नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 6 सुरभि प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम छठवें वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्यपुस्तक की आज आप इस वीडियो में इसका अंतिम चैप्टर सुभाषितानि, जिस पाठ की विधा है श्लोकाः, तो श्लोकों के माध्यम से आज इसके पिछले वीडियो में आपने इसका उच्चारण, सस्वर वाचन एवं हिंदी अनुवाद करना सीख लिया था। तो आज के इस वीडियो में आज आप पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे और यह अभ्यास कार्य विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो अभ्यास में देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का कस्मिन् काले काकपिकयोः मध्ये अंतरम दृश्यते, किस काल में या किस समय में कौवा और कोयल के बीच अंतर दिखाई देता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे वसंत काले, अर्थात वसंत के समय पर कौवा और कोयल के बीच अंतर दिखाई देता है। नरस्य आभरणम किम अस्ति, मनुष्य का आभूषण क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप है। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य किससे सिद्ध होते हैं। तो उद्यमेन, उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं। धीमताम कालः कथम गच्छति, धीमताम यानी बुद्धिमान का समय कैसे व्यतीत होता है या किस प्रकार से गुजरता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विनोद से, अर्थात काव्य शास्त्रों से मनोरंजन में बुद्धिमानों का समय व्यतीत होता है। अब आगे हम देखते हैं। एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। गुणस्य आभरणम किम, गुण का आभूषण क्या है। तो गुणस्य आभरणम ज्ञानम, यानी गुण का आभूषण ज्ञान है। मूर्खाणाम कालः कथम गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है। तो उत्तर में लिखेंगे मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति, मूर्खों का समय व्यसनेन अर्थात व्यसनों में, निद्रया सोने में, और कलहेन वा लड़ाई झगड़ों में जाता है। केन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, किससे सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। अब आगे हमें श्लोकों का श्लोकांशान यथोचितम योजयत, श्लोकों को यथोचित मिलाना है। तो आप देखेंगे कि एसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। तो श्लोकों को मिलाएंगे, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, तो ये आपका का श्लोक पूरा हो जाएगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, तो ये आपका हो जाएगा खा। इसके बाद काकः कृष्णः पिकः कृष्णः और को भेदः पिक काकयोः, ये हो जाएगा गा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ये बन जाएगा घा। नरस्याभरणं रूपम रूपस्याभरणं गुणः, ये हो जाएगा इंगा। इस प्रकार से आप उचित के द्वारा श्लोकों को जोड़ेंगे। अब आगे रिक्त स्थानानि पूरयत, चौथे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें भी हमें आधे श्लोक दिए गए हैं। काक चेष्टो बकध्यानी स्वान निद्रस तथैव च, और कालो गच्छति धीमताम काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यानी बुद्धिमान पुरुषों का काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से समय व्यतीत होता है। वसंत काले संप्राप्ते
काकः काकः, पिकः पिकः। वसंत के समय पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसके पास न स्वयं बुद्धि और प्रज्ञा है उसका शास्त्र क्या कर सकता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में मृग के समान पशु कौन है। ते मृत्यु लोके भुवि भारे भूता, वे जो इस मृत्यु लोक में भुवि भार भूता है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जो इस पृथ्वी पर भार रूप हैं वे मनुष्य के रूप में मृग के समान घूमते रहते हैं, चरते रहते हैं। इसके आगे 5वें प्रश्न में शुद्ध कथनानाम समक्षम आम, शुद्ध कथनों के सामने आम, अशुद्ध कथनानाम समक्षम ना इति लिखत, अशुद्ध कथनों के सामने ना ऐसा लिखो। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। पहला है सर्वदा प्रिय वाक्यम वक्तव्यम, हमेशा प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। तो ये शुद्ध कथन है तो इसमें हम लिखेंगे आम। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है तो यह शुद्ध कथन है तो शुद्ध कथन के सामने लिखेंगे आम। काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम कालः गच्छति, यानी काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से मूर्खों का समय व्यतीत होता है, ये अशुद्ध वाक्य है तो हम इसमें लिखेंगे ना। नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का आभूषण रूप होता है तो ये शुद्ध कथन है तो इसके सामने लिखेंगे आम। उद्यमेन कार्याणि न सिद्धयन्ति, परिश्रम करने से कार्य सिद्ध नहीं होते, ये अशुद्ध वाक्य है तो इसमें लिखेंगे ना। अब आगे दिया है 6वें प्रश्न में उदाहरणानुगुणम अन्वय पूर्तिम कुरुत, उदाहरण के अनुरूप अन्वय पूर्ति करनी है। जैसे उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो इसका अन्वय किया, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, यानी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, न मनोरथैः मनोरथ करने से नहीं, और न ही सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः, यानी सोते हुए सिंह के मुख में प्रवेश नहीं, न प्रविशन्ति मुख में प्रवेश नहीं करता। अब इसके बाद इन श्लोकों का हम पूर्ण करेंगे। काकाः कृष्णः पिकाः कृष्णः काः भेदः पिक काकयोः वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। और येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारे भूता मनोस्वरूपेण मृगाश्चरन्ति। अब इसके आगे योग्यता विस्तार में भी कुछ बिंदु दिए हैं, इसको हम देख लेते हैं कि पाठे दत्तानाम श्लोकानाम सस्वर वाचनम कंठस्थीकरणम च कुरुत। तो पाठ में दिए गए श्लोकों को सस्वर वाचन और उनको कंठाग्र करो, कंठस्थीकरणम च कुरुत, और कंठाग्र करो। तो आप हमारे TDM सफलता चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप इस पाठ के श्लोकों का उच्चारण और सस्वर वाचन करना देख सकते हैं, किस तरह से हमने उस वीडियो में किया है। और सेकंड बिंदु में कहा गया है कि विद्यार्थिना पंच लक्षणानि कानि, विद्यार्थियों के 5 लक्षण क्या हैं। तानि लिखत पठत स्मरत च, उनको लिखो पढ़ो और स्मरण करो। तो आपने श्लोक में देखा ही है कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण कौन से हैं। काक चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, और बक ध्यानी, बगुला जैसा विद्यार्थी का ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। अल्प आहार, और थोड़ा आहार होना चाहिए। और गृह त्यागी, घर को त्याग करने वाला हो। यदि ये लक्षण विद्यार्थी में हैं तो वह विद्यार्थी बहुत उन्नति करता है।
तो विद्यार्थियों के 5 लक्षण आप कॉपी में लिख सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।